कानपुर संत रविदास जयंती समारोह समिति विजयनगर कानपुर के तत्वावधान में बौद्ध पुनर्जागरण आंदोलन के प्रणेता, आधुनिक भारत के निर्माता, परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर विगत वर्षों की भांति डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पार्क अंबेडकर नगर विजयनगर कानपुर में भव्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिव्य आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक अनेकों गणमान्य विद्वत जनों की गरिमामयी उपस्थिति में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता R.K. भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम भारती ने की। इस अवसर पर सबसे पहले सदियों से दबाए गए, सताए गए, शोषित, पीड़ित, निर्बल समाज के भाग्य विधाता एवं नारियों के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथ प्रतिमा पर गणमान्य अतिथि गणों ने पुष्पांजलि कर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सामाजिक समानता के मानवीय सिद्धांतों पर आधारित विचार गोष्ठी सामाजिक सौहार्द सम्मेलन के अंतर्गत संविधान निर्माता भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन दर्शन पर विद्वान अतिथि गणों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू छावनी में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने सदियों सदियों से अंधकार की काली कोठरी में दफन भारत के दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, निर्बल वर्गों में आशा की नई किरण का संवार करते हुए अंधकार के तिमिर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा पर बहुत बल देते थे। उनके 3 आदर्श शिक्षा, संगठन और सम्मान के लिए संघर्ष में शिक्षा पहला आदर्श था। शिक्षा को वे उन्नति की कुंजी मानते थे। शिक्षा ही अच्छे नागरिक का निर्माण करती है, इसलिए शिक्षा को केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस शुभ अवसर पर सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले सीनियर सिटीजन 10 लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षा प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्बल वर्ग के 10 बच्चों को पठन पाठन सामग्री बस्ता आदि भेंट कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। समिति द्वारा प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रवण कुमार बौद्ध उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में धम्म की विशेष जानकार श्रद्धेय भिक्षु दीप रतन की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम भारती ने की, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे धनीराम पेंथर, इंजीनियर कोमल सिंह, शिव कुमार कुरील, दिनेश कुमार, किरण कुमार, जयनाथ गौतम, जगदीश यादव, हरिनाथ कुमार, डॉक्टर हिमांशु गौतम, आदित्य कुरील, प्रोफेसर R.C. धीमान, प्रोफेसर R.K. सिंह, श्री राम गौतम एडवोकेट, सुरेंद्र कुशवाहा एडवोकेट, संजय सचान, सीमा संखवार आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। परिचय के साथ आज क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ी देर। अच्छा, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर का जिला अध्यक्ष हूँ पूर्व। और आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं श्रद्धेय राधेश्याम भारती जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी लोगों को, जो भी यहाँ सज्जन उपस्थित हुए हैं, प्रबुद्धजन, पत्रकार बंधु, सभी को मैं हृदय से मंगल कामनाएं एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पावन जन्म उत्सव पर आप सभी लोगों को अनंत मंगल कामनाएं एवं बधाइयाँ। जन्मोत्सव पर आप क्या कहना चाहेंगे परिचय में? भारतीय संविधान के शिल्पकार, दबे कुचले शोषित निर्बल समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले, संविधान के माध्यम से जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक थे, जिन्हें मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा गया, सदियों सदियों से जिन्हें सताया गया, दबाया गया, जिनके हक और अधिकारों का दमन किया गया, दलन किया गया, ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम सब लोग संत रविदास जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति भव्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का, आदरणीय धनीराम पेंथर जी और आदरणीय R.K. भास्कर जी, आदरणीय इंजीनियर कोमल सिंह साहब और सभी जितने भी हमारे गणमान्य साथीगण हैं यहाँ पर आए हैं, मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कर दिखाया,
जो बाबा साहब ने हम सब लोगों के लिए कर दिया वो मील का पत्थर है। सामंतवादियों के हाथों में थी जब कलम तो आदमी की जगह जानवर लिख दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम इंसान होते हुए भी इंसानियत से महरूम रहे, हमारा शोषण किया गया, दमन किया गया। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि सामंतवादियों के हाथों में थी जब कलम तो आदमी की जगह जानवर लिख दिया। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि बाबा साहब के हाथों और उठी जब कलम तो जानवर की जगह आदमी लिख दिया, जानवर की जगह आदमी लिख दिया। ऐसा किया क्योंकि तत्कालीन समय में हमारे लोगों को पानी पीने तक के अधिकार नहीं थे, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, नारियों को तो बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए महिलाओं को कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए जो संघर्ष किया उस संघर्ष की बदौलत आज नारी शक्ति के रूप में पूजनीय है चारों तरफ। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते युग पुरुष को बार बार नमन करता हूं और आए हुए आज के कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में हम सब लोग मलिन बस्ती के चिन्हित बच्चों को, लगभग 20 बच्चों को हम सब लोग आज इस मंच से भी, अभी 23 मार्च को हम सब लोगों ने लगभग 40 बच्चों को हम सब लोगों ने पठन पाठन की सामग्री का वितरण किया ढोल पुलिया पे। और आज इस मंच पर भी हम सब लोग जो कार्यक्रम के संयोजक हैं सोहन भारती जी और हम सब लोग मिल करके आज इस मंच पर भी 20 बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज 20 बच्चों को हम लोग इस मंच पर भी पठन पाठन सामग्री का वितरण करेंगे। और बाल नृत्य प्रतियोगिता का सुंदर सा कार्यक्रम है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के आदर्श विचारों पर आधारित जो गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है उस पर आधारित गीत संगीत का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत होने जा रहा है। सिंगर ललिता देवी जी जो भोजपुरी और हिंदी गानों की प्रख्यात अच्छी गायिका हैं, सामाजिक गीतकार हैं, हमारे बीच में हैं, उनका भी कार्यक्रम आज इस मंच पर होने जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम है, अनुकरणीय कार्यक्रम है। सभी लोगों का मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया उनका भी, और जो लोग आज के कार्यक्रम में शामिल हुए उन सभी लोगों का आयोजन कमेटी बार बार उनका तहे दिल से स्वागत करती, अभिनंदन करती।